नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं ठाकुर जी की एक बहुत ही प्यारी सी कथा, जिसे सुनकर आप भी भाव विभोर हो जाएंगे। और अगर ना हुए तो आप खुद ही सोचना कि क्या हमें में भक्ति का आना शेष है। क्या हम भक्त नहीं बन पा रहे, जो हमें इतनी सुंदर सुंदर प्रभु की कथाएं सुनकर भी हमारे मन में कोई भाव नहीं आता। जब हम ठाकुर जी के प्रति ये विश्वास कर लेते हैं कि हम जिन भी मुश्किलों से निकल रहे हैं, तो हमारे मन में जब ये आता है कि ठाकुर जी सब देख ही लेंगे, तो हमारा विश्वास इतना ज्यादा दृढ़ होता जाता है। और हमारे मन में ये विश्वास और बढ़ जाता है कि अगर ठाकुर जी हमारी मुश्किलों को अपने आप देख लेंगे तो जो होगा फिर मंगल ही होगा। और अगर कुछ अनुचित भी होना होगा तो ठाकुर जी ने उसमें भी मंगल निधान किया होगा। ऐसा विचार, ऐसा भाव रखना चाहिए हमें, अगर हम ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, उनके प्रति समर्पित हैं। तो इसी भाव में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं श्री मदन मोहन सूरदास जी की एक प्यारा सा प्रसंग। वे जब वृंदावन में आए, मदन मोहन जी की शरण में रहने लगे। मदन मोहन लाल जी सनातन गोस्वामी को बड़ी प्रेम से प्राप्त हुए थे। श्री सनातन गोस्वामी वो नाम जापक संत थे जो सेवा आदि नहीं करते थे, भिक्षा मांगने जाते थे और घर घर जाकर भिक्षा जाटिका में जो भी मिलता उसी से मोटा टिक्कर बनाते, जमुना जल मिलाकर उसी को पा लेते। वहीं मथुरा में एक मैया रहती थी, उनके यहाँ मदन मोहन जी की सेवा थी। वहां वे जाते और जाकर भिक्षा मांगते, आटा मांगते और स्वयं उसमें जमुना जल मिलाकर उसका टिक्कर बनाकर प्रसाद के रूप में पा लेते। एक दिन जिस मैया के यहाँ मदन मोहन जी विराजते थे, यानी कि जो सेवा करती थी, मदन मोहन जी ने मैया को स्वप्न में आज्ञा दी, मैया जो बाबा रोज तेरे यहाँ आते हैं ना भिक्षा मांगने। तो मैया बोली हाँ वो बाबा। तो मदन मोहन जी कहने लगे कि अब मैं वहीं से सेवा करवाऊंगा। तो जब वो भिक्षा लेने कल आए तो तुम मुझको उनको दे देना। दोस्तों, हमें ये लगता है कि ठाकुर जी हमारे पास विराज रहे, पर नहीं, ठाकुर जी जिससे रिश्ते हैं, जिससे प्रसन्न होते हैं, उसी के साथ विराजते हैं। कभी कभी प्रसन्न हो जाया करो इस भाव को सोच कर कि मेरे साथ ठाकुर जी, इसका मतलब मुझसे थोड़े से तो प्रसन्न है, इसलिए मेरे साथ रह रहे हैं। अब मदन मोहन जी मैया से बोले कि कल मुझको बाबा को दे देना। मैया तो बहुत रोई, बोले ठाकुर जी मेरी सेवा में कोई कमी रह गई है। तो मदन मोहन जी बोले नहीं मैया, तेरी सेवा में कोई कमी नहीं है, लेकिन अब तेरा समय है कि तू पधार जाएगी और कुछ दिन बाद फिर मैं कहाँ जाऊंगा। मैया अब तो तू वैकुंठ को जाइयो और मुझको बाबा को दे दो, तो को अच्छा लगेगा कि तेरे प्राण निकल जाएंगे और मैं अकेला यहाँ बैठा रहूंगा। कोई वाद विवाद मत कर, अब मुझको अपनी इच्छा से प्यार से बाबा को ही दे दे। मैं स्वयं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ, मेरी सेवा पर मेरे को बाबा को दे जा, मैं वहीं पर रहूंगा। अब मैया ने जब ये सारी बात सुनी तो ठाकुर जी की बात स्वीकार कर ली, करनी तो थी ही। लेकिन बंधुओं, एक बात और याद रखिएगा कि ठाकुर जी सदा अर्च के रूप में हमारे साथ नहीं रहते, वे अपने अर्चक बदलते हैं, यानी कि अपने पूजक बदलते हैं। निश्चित है आज श्री भगवान का कोई विग्रह मेरे से सेवा करवा रहा है, कल वे अपनी सेवा किसी और से भी करवा सकते हैं, चाहे वो मेरे परिवार में ही किसी और सदस्य को ढूंढ ले। तो इसी प्रकार ठाकुर जी का ये एक अपना ही ढंग है भक्तों से सेवा करवाने का। जिस पर रीझ जाते हैं उसी के पास खुद ही चले जाते हैं। ठाकुर जी का ये रूप है संयोग और वियोग का। आपको संयोग दे रहे हैं, इसका मतलब है कि किसी को वियोग देकर ही आपके पास आए हैं, और जब आपसे दूर जाएंगे तो किसी और को संयोग देने, उसकी मदद करने के लिए जाएंगे तो आपको वियोग देंगे। तो वियोग आत्मा और संयोग आत्मा दोनों ठाकुर जी का ही स्वभाव है। तो जब दूसरे दिन सनातन गोस्वामी आए तो मैया अपने ठाकुर जी को लिए खड़ी रोते रोते बोली, बाबा ले जाओ मेरे ठाकुर को। बाबा बोले, अरे मैया भिक्षा में आटा डाल दे, चावल दे, ये ठाकुर जी क्यों दे रही है। तब मैया बोली, बाबा ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है, वो आप पर रीझ गए हैं,
वो मुझे सपने में आके बोले कि मैं तो बाबा के पास जाऊंगा, मुझे बाबा को दे दो। बाबा बोले, मैया मेरी छोटी सी कुटिया, उसमें मैं रहूंगा, तुम्हारे राज ठाट को लाला सवेरे उठते ही दूध पीते हैं, प्रेम से भोजन पावे, 5 भोग लगावे, मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है, मैं कैसे करूंगा। तब मैया बोली, अब ठाकुर जी की इच्छा है बाबा, ले जाओ, आप जैसे रखोगे वे वैसे ही प्रसन्न रह लेंगे, आप ले जाओ इनको। सनातन गोस्वामी क्या करते, ठाकुर जी को लेकर अपनी कुटिया में आ गए। उनका तो सामान्य सा भोजन था, आटा लाते, ब्रिजवासी के जहां से भिक्षा में जो मिलता उसमें जमुना जल मिलाकर टिक्कर बनाते और खाते। अब बढ़िया सुंदर टिक्कर बनाया, ठाकुर जी के आगे धर दिया। बोले, लाला जी मेरी गलती नहीं है, आप तो स्वयं अपना राज ठाट छोड़कर मेरी कुटिया में आए हो। बताओ, दुनिया के लोग कुटिया से महलों में जाते हैं और ये ठाकुर महल छोड़कर मेरी कुटिया में आ गए सेवा के। अब पाओ जो मोटे मोटे टिक्कर और खाओ, यहाँ पर तो यही व्यवस्था बनेगी। ठाकुर जी का भोग पधरा दिया। 10-5 दिन सेवा चली, कोई दिक्कत नहीं। 10-5 दिन बाद ठाकुर जी उनके ध्यान में प्रकट हो गए और बोले, हे सनातन गोस्वामी, आप सुंदर टिक्कर बनाते हो, हमारी आपसे प्रार्थना है, बहुत बढ़िया प्रसाद बनाते हो, बस एक काम और किया करो, थोड़ा सा उसमें नमक डाल दिया करो, नमक डालने से टिक्कर और ज्यादा स्वाद हो जाएंगे और मोको सुख मिलेगा। तब सनातन स्वामी बोले, हमको तो ऐसे ही पान का अभ्यास था, लेकिन अब ठाकुर जी आपकी आज्ञा है, आपकी इच्छा है तो ठीक है, कल से मैं भिक्षा में नमक भी ले आया करूंगा। अब अगले दिन नमक भी आने लगा। अब इसका क्या मतलब है, नमक आ गया तो इसका मतलब ये है कि ठाकुर जी चाटो है, खा रहे हैं, तो अब तो 56 भोग की व्यवस्था भी खुद ही कर लेंगे। सनातन गोस्वामी ने बढ़िया नमक मिलाकर टिक्कर बनाकर ठाकुर जी को पवाया। 10 दिन तो ठाकुर जी कुछ नहीं बोले। 10 दिन बाद फिर प्रकट हो गए, जय जय। अब सनातन गोस्वामी बोले, आज्ञा करो ठाकुर जी, अब क्या है। ठाकुर जी बोले, टिक्कर तो बहुत बढ़िया बना रहे हो, बस आप से एक प्रार्थना है। बोले, कहो। सूखी सूखी टिक्कर है ना, टिक्कर मोटी मोटी रोटियों की कंडे पर बनती है, गोबरी में बनती है, हमारे ब्रिज में संत जन वही पाते हैं, उससे भूख कम लगती है, एक बार के भोजन में पूरे दिन का निवृत्त हो जाते हैं, भजन करने में दिक्कत नहीं आती। ठाकुर जी बोले, तुम मोटी मोटी टिकरी बना रहे हो, नमक तो डाल रहे हो, लेकिन रूखे रूखे मेरे गले में न जावो, मेरे नीचे ना सटको, अब बस एक कृपा कर दो, इसमें घी लगा दिया करो। तब सनातन गोस्वामी बोले, अभी तक तो आटा आता था, अब नमक आने लगा, अब घी भी लाऊं क्या। ठाकुर जी बोले, हाँ बस इतना कर दो। बाबा इतना ना करोगे तो मैं महल छोड़ के तुम्हारी कुटिया में आ गया, आप तो मेरे लिए घी भी नहीं लाओगे। तो गोस्वामी जी बोले, ठीक है, कल से मैं घी भी ले आऊंगा। तो देखा भक्तों, घी आ गया, नमक आ गया, आटा आ गया, अब बढ़िया टिक्कर ठाकुर जी पा रहे हैं। 10-15 दिन बाद ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। गोस्वामी जी को बोले, अब क्या हुआ बाबा। तो ठाकुर जी कहने लगे, बस एक काम और कर दो। क्या। तुम बाजार से एक एक आलू ले आया करो और वे आलू को अग्नि में सेक दिया करो, वे भून जाएगा, जब वे भून जाएगा तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल देना और वो टिक्कर के संग में एक आलू की चटनी बनाकर मेरे को दे देना, तो मुझे बहुत सुख मिलेगा। तब सनातन गोस्वामी ने ठाकुर जी उठाए गोद में और सीधे गए मैया के घर और मैया के दरवाजा खटखटा दिया। मैया बाहर आई। ठाकुर जी बोले, लो पकड़ो अपने ठाकुर जी, चटोरो। ठाकुर मेरी कुटिया में आके 56 भोग मंगा लियो, वहां पर पहले बोले नमक ले आओ, फिर बोले घी ले आओ, अब कह रहे हैं आलू ले आओ, कल कहेंगे टमाटर ले आओ, परसों को मैं भजन करके आऊं कि इनके काम करूं। पूरा संसार बसा देंगे जे तो मेरी कुटिया में। मैया अपने पास ही धरो अपने लाला, हम न ले जाएं। अब जैसे ही लौट कर सनातन गोस्वामी जाने लगे, ठाकुर जी मचल गए और प्रकट होकर गोस्वामी जी को पीछे से उनके पास लिपट गए। बोले, बाबा तू कुछ भी कर ले, मैं तो रहूंगा तेरे संग में ही, तुझे छोड़ के ना जाऊंगा, मैं तो तेरे पास ही रहूंगा। ऐसे हमारे वृंदावन के ठाकुर जी प्रकट हुए। विहरत निस दिन कुंज गलिन में, सब सुख सागर रूप जागर, रहे वृंदावन धाम मदन मोहन
हन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बल बल जाय वृंदावन, प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। तो दोस्तों, ये थे हमारे प्यारे से मदन मोहन जी की एक सुंदर सी उनके भगत के साथ कथा, जिसे आपको सुनाने की इच्छा की। मुझे बहुत आनंद आया, मैंने आपके साथ शेयर किया। आप भी अपने दोस्तों के साथ, नियर्स एंड डियर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करके उन्हें जे भाव से विभोर कथा सुना सकते हैं। ये कहानी भगतमाल में आती है और कथावाचक श्री इंद्रेश उपाध्याय जी के मुख से सुनी गई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल न भूलें। आपने जो अपना कीमती समय मेरी वीडियो को सुनने में दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते जाना।